हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो वेलकम करती हूँ सबका। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। शाम यानी कि बोल सकते कि 6:30 से ऊपर बज चुका है। तो बस बनाने हैं पिज्जा। तो कितने दिनों से मैंने ऐसे व्लॉगिंग नहीं की थी, तो सोचा आज फोन फिर से उठा लेती हूँ हाथ में। तो बस पिज्जा की कर रही हूँ तैयारी। तो ऑनियन सब काट लूंगी, टोमेटोस। तो बस छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं रेडी कर लेती हूँ। तब तक मेरा बेटा जो बेकरी गया है, पिज्जा का जो रोटला आता है लेने के लिए गया है। हम गुजराती में तो वही बोलते हैं, पिज्जा का रोटला, देसी भाषा हमारी। तो बस तब तक मैं यहाँ पर ऑनियन वो सब कट कर देती हूँ। तो पिज्जा की सारी तैयारी कर ली है मैंने। ये सारे सॉस निकाल दिए हैं। ये चीज सॉस है, ये साल्सा है, ये टोमेटो केचप है, ये ओरेगानो, ये चीज, इसको भी रखा है और ये अभी रखा है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर है केक, तो थोड़ा सा खाते हैं फिर करते हैं। मेरा बेटा लेकर आया है तो थोड़ा सा मैं चखूंगी, खाऊंगी, उसके बाद करेंगे पिज्जा की शुरुआत। मिक्स हब। पिज्जा में डालने के जो हब्स आते हैं वो पूरा हो चुका था। मुझे लगा मेरे पास फ्रिज में पड़ा है, लेकिन वो अभी लेकर आएगा। तब तक यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। बाकी तो सब काट कर तो मैंने रखा ही है, लेकिन यहाँ पर जो सॉस है वो तीनों की तीनों में मिक्स कर देती हूँ। तो फिर उसका टेस्ट जो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी कि साल्सा, चीज़ एंड टोमेटो के सब तीनों को मैं मिक्स कर कर बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो स्वीट कॉर्न भी मेरे पास था, फ्रिज में रखा था। बस कैप्सिकम नहीं मिला, मेरा बेटा गया था लेकिन उसे मिला नहीं, ऐसे ही है। तो मेरे पास जो मिर्ची थी वो तीखी वाली नहीं, वो मैं थोड़ा सा डाल दूंगी। तो यहाँ पर पिज्ज़ा का जो रोटला है वो मैंने निकाल दिया है, तो मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। उसे बहुत ही पसंद है पिज़्ज़ा। तो बस मैं इसी तरह घर पर ही बना देती हूँ। कभी कभी बाहर से भी मंगवाते, ऐसा नहीं कि नहीं मंगवाते। तो बस उसे वेजिटेबल्स बहुत ही कम पसंद है, मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो मेरे में मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो बस ऊपर से मैंने यहाँ पर डाल दिया है चीज़, ओनियन, टोमेटो, मिर्ची एंड स्वीट कॉर्न डाला है। यहाँ पर मैंने डाला है मिक्स हर्ब, थोड़ा सा ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। और मेरे पास जो ओवन नहीं है तो मैं ऐसे ही जो नॉन स्टिक का पैन आता है उसमें बनाती हूँ। तो नीचे पहले मैं बटर लगा लेती हूँ ताकि नीचे से चिपके नहीं, और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास ओवन हो तो ही हम बना सकते हैं। बन चुका है, पहला टेस्ट करते हैं कैसा बना है। मस्त बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। मेरे बेटों को बोल रही कि मस्त बना है। तो एक पिज्जा पैन में हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं दूसरा बना लेती हूँ। मेरे पास ओवन नहीं है, तो जब भी मुझे पिज्ज़ा बनाना होता है तो मैं इसी तरीके से नॉन स्टिक का पैन लेती हूँ और उसके ऊपर ढक्कन ढक देती हूँ। मुझे खरीदना है, लेकिन मेरी आलस की वजह से मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। जब भी मुझे पिज्ज़ा बनाना होता है तभी मुझे याद आता है, लेकिन अब देखती हूँ ओवन खरीदने का कब मुहूर्त आता है। तो बस अब मुझे जाकर लेकर आना ही है। तो हमारा होममेड पिज़्ज़ा रेडी है, आप लोग भी खा लो। तो बस सारे पिज़्ज़ा मैंने बना लिए हैं, जिस तरीके से मेरे घर में पसंद है उसी तरीके से मैंने बनाया है। तो आप लोग ये मत कहना कि ऐसे पिज़्ज़ा नहीं बनते, सबकी अलग अलग रीत होती है बनाने की। तो सारे पिज़्ज़ा तो मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब मोरैया। तो मेरा हस्बैंड का फास्ट है, वैसे भी उसे पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो खाते तो बस चखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। एक यहाँ पर ले लिया है आलू, मिर्ची एंड टोमेटो ले लिए, तो मिर्ची में तलूंगी। यहाँ पर छोटे छोटे जो है पोटैटो वो सब मैंने काट लिया है। मूंगफली के जो दाने हैं उसे पसंद है तो वो भी मैंने तल लिए। टिश्यू पेपर मेरा पूरा हो चुके हैं, तो मैंने आज न्यूज़पेपर में ही लगा दिया है इसे। तो ये वीडियो है दूसरे दिन शाम का। तो मैं सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर ये मेरे देवर की बेटी है, मेरे बाल स्ट्रेट कर रही है। बस तैयार तो हो चुकी हूँ। वो ब्लाउज भी नहीं पहना और गोल्डन भी नहीं पहना। तो ये मैंने पहना है ब्लैक कलर का जो क्रॉप टॉप, जो मैंने पहले आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था, मीशो में से मंगवाया, वो पहना है क्योंकि ठंड बाहर बहुत ही है। इसकी स्लीव जो लंबी है, तो ये है क्रॉप टॉप, तो ये पहन लिया है। भले ही ज्यादा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लैक तो सभी में जाता है तो वो पहन लिया है। तो बस सिर्फ अभी मांग भरनी बाकी है। तो बिंदी यहाँ पर लग चुकी है, पता ही नहीं है मुझे कब लग गई है।
तो बस मंगलसूत्र पहन लेती हूँ और मांग भर लेती हूँ। बाकी तो मैं रेडी हूँ। हाथ में भी मैंने कुछ नहीं पहना है क्योंकि स्लीव लंबी है तो कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर चल जाएगा। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये वाला बड़ा वाला मंगलसूत्र पहनूं कि ये वाला पहनूं। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा पहनूं। ये लंबा है और ये छोटा है। कभी कभी हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा पहनूं, ये पहनूं या फिर ये पहनूं। मैं देख रही हूँ मिरर में कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है। दोनों तो पहन नहीं सकती, ये लंबा पहन लेती हूँ। ये तो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, सलवार में, कुर्ती में। तो ये पहन लेती हूँ। ये सॉक्स पहन लेती हूँ। ये बहुत ही मोटे हैं तो पैरों में ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लगेगी, वहां पर खुला होगा तो। क्योंकि हल्दी की रस्म वो सब आएंगे, खाना खाकर रात हो जाएगी। अगर पहना होगा तो ठंड नहीं लगेगी। तो मैं ये मोटे है वही पहन कर जाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन है वहां पर पहुंच चुके हैं। तो बस मैं और मेरी देवरानी कर रहे थे बात थे। अब चलते हैं अंदर। तो सामने आप देख सकते हैं गणपति बापा है। तो बस मैं इसी तरीके से ये वाली साड़ी पहनी। मैंने पूरा लुक आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो अब देख लीजिए। तो ये मैंने क्रॉप टॉप है, मीशो में से मंगवाया था, वही पहना है। तो साड़ी में चल जाता है। तो वैसे सब जीन्स में पहनते हैं, लेकिन मैंने साड़ी के लिए ही मंगवाया था। तो ये मेरे देवर की बेटी है। तो बस बैठे थे और माही भी बोल रही थी कि मुझे भी ले लो, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। तो ये है हल्दी के दूसरे दिन की क्लिप। तो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरी देवरानी को यहाँ पर हाफ पोनी बनानी थी, तो वो मुझे बोल रही थी कि बना दो आप। तो मैं उसी के बाल बना रही थी। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और ये बच्चा आप देख सकते हैं, वो सबसे बोल रहा है कि भिक्षा दे दो, ऐसा हमारा हम बोलते हैं। ऐसा कुछ रिवाज होता है हमारे में। तो ये है जनवरी के दूसरे दिन की क्लिप। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ हॉट वाटर। तो ये वाला वो लोग 3-4 दिन से चले आ रहा है। बहुत ही होच पोच हो चुका है इसमें, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। कुछ क्लिप इसमें थी और कुछ दूसरे फोन में थी, तो मैं कंफ्यूज हो जा रही थी। तो बस कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। तो ये साड़ी और पेटीकोट वो निकाल दूंगी, क्योंकि नए साड़ियाँ मैं उसके अंदर नहीं डालती हूँ। तो ये साड़ियाँ है वो मैं हाथ से वॉश करूंगी। तो इसी तरह मेरा मॉर्निंग रूटीन जो चलता रहता है। तो यहाँ पर जो मशीन में लगा देती हूँ और ये साड़ियाँ मैं हाथ से वॉश करूंगी। तो ये पेटीकोट इसके अंदर से पिंक कलर जा रहा है, तो इसीलिए मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। और कपड़े ज़्यादा मैले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन साड़ियाँ तो बिल्कुल भी मेली नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा एरियल लिक्विड और शैम्पू डालकर मैं सारी साड़ियाँ जो वॉश करती हूँ। तो नए कपड़े हम मशीन में डालते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैं नए कपड़े ज़्यादातर मशीन में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। एक तो कलर भी निकलता है, तो कलर भी सब में लग जाता है। तो इसी तरीके से हाथ से धो देते तो अच्छे से निकल जाता है, बिल्कुल मैले तो होते नहीं है, क्योंकि हम फंक्शन में पहनते हैं। तो फिर बैठे ही रहते हैं, तो बैठे बैठे मेले तो होते नहीं है। तो बस सारे कपड़े मैंने धुल दिए। तो यहाँ पर जो फर्श है उसको मैं साफ कर दूंगी, पानी डालकर क्लीन कर दूंगी, तो अच्छे से धुल जाएगा। फिर नहीं धोते तो साबुन साबुन रह जाता, तो फिर जब सूखता है तो बहुत ही वाइट वाइट दिखता है। तो मैं इसी तरीके से धो देती हूँ। तो ये मेरी बेटी की साइकिल है। तो यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन है वहीं पर रखती हूँ, तो उसको मैंने साइड में लगा दिया ताकि मैं कपड़े जो धुल सकूँ। तो ये पेटीकोट है उसको मैंने उल्टा कर दिया ताकि धूप में उसका कलर जो है डल ना हो जाए। तो ये साड़ियाँ वगैरह मैं ऐसे ही सुखाती हूँ। तो सारी साड़ियाँ वगैरह मैं सुखा देती हूँ। बाहर कपड़े धोने के बाद मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम। यहाँ पर जो ब्लैंकेट पड़ी है उसको मैं फोल्ड कर मेरे बेटे के रूम के अंदर रख दूंगी। और सोफा है उसको मैं क्लीन कर दूंगी, झाड़ दूंगी अच्छे से। तो सोफा को अच्छे से मैं झाड़ दूंगी, तो जो भी धूल मिट्टी हो, थोड़ा सा कचरा हो, वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर जो तकिया ऐसे ही पड़ी उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि हम यहीं पर बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो थोड़ी सी सरवटें तो आ ही जाती है सोफे के ऊपर। तो सामने की तरफ तो अच्छे से क्लीन हो चुका। तो इस साइड भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो सुबह के टाइम मॉर्निंग रूटीन ऐसे ही चलता रहता है मेरा। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में से छाछ बाहर निकाल दी है, क्योंकि ठंडी चल रही है तो फिर खाने में बहुत ही ठंडी लगती है। तो यहाँ पर मैंने निकाल दी है चावल, उसको मैं भिगो कर रख देती हूँ। और तो आज मुझे मूंग की सब्जी बनानी है, तो उसे भी मैंने साफ कर लिया और पानी से 3-4 बार वॉश कर नमक डालकर उसको भी मैं उबालने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कचरा पड़ा था, तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म साफ कर देती हूँ, किचन क्लीन कर देती हूँ। तो जब भी काम करते हैं तो फिर अच्छा लगे हमें काम करने में। तो केटल में गर्म पानी कर लिया है, उसी से मैं डो बनाती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी की सीजन चल रही है। तो फिर गर्म पानी से बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा गिरा था, तो मैं फिर से वहां पर क्लीन कर दिया है।
तो ऐसे ही काम करते करते हमें पता ही नहीं चलता है हम हाउस वाइफ का जो पूरा दिन कैसे निकल जाता है। पूरा काम करते करते तो पूरा जो मॉर्निंग रूटीन तो हमारा दोपहर तक ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने मूंग की सब्जी उसका तड़का दे दिया है, तो उसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, तो उससे जो है इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरी सब्जी भी बनकर रेडी है। लास्ट में मैं नींबू का रस डाल देती हूँ। तो बस मिट्टी का तवा में रख देती हूँ। मैं मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाती हूँ, बहुत ही मीठी बनती है रोटी। यहाँ पर गाय और कुत्ते के लिए मैंने रोटी अलग निकाल दी है, अलग डिश में रख दी है। तो यहाँ पर अब हमारी रोटियां मैं बना दूंगी। रोटी बन चुकी है। यहाँ पर रात की खिचड़ी बच गई थी, वो मेरे हस्बैंड को खानी है। तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, वो सारा हो रहा था। तब तक सारी चीजें इधर की उधर थी, वो मैं सब सेट कर रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म गंदा था, वो भी मैंने साफ कर दिया था। तो यहाँ पर बस वही बेसिक मसाले डालकर खिचड़ी बना दी है, उसे बहुत ही पसंद है। शाम के बज गए हैं 4, तो सारे कपड़े वो मैंने तय कर दिए हैं। तो मेरे बेटे का जो है उसके कबर्ड में रख दिया और हमारे हमारे कबर्ड में है। तो यहाँ पर जो ब्लैंकेट पड़ी है वो भी मैं फोल्ड कर देती हूँ। सोफा जो अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हम यहाँ पर आराम करते हैं। तो सरवटें आ ही जाती है। मैं यहाँ पर बैठ कर यूट्यूब का काम वगैरह करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी यहीं आराम कर लेते हैं। काफी देर के बाद मिल रही हूँ, गई थी मार्केट, ये सब तकिया वगैरह लिए हैं, वो खरीदने के लिए गई थी। मुझे कब से यहाँ के लेने ही थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज जाकर मैं लेकर आई हूँ। पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से लिया है। बस कल उसको मैं सेट करूँगी यहाँ पर सोफे पे। तो अभी तो ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि 7:30 बजने आए हैं। गई थी मार्केट, तो अभी रख देती हूँ, कल करेंगे कुछ इसका। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।